हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांग जी हमारे विंग से कहता है कि से उन दोनों के बीच में नोकझोंक हो रही थी। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वांग जी और विंग एक मूवी देख रहे थे। मूवी देखने के दौरान जो है बहुत हॉट से सीन आ रहे थे, जहाँ पे हमारा विंग हमारे वांग जी के क्लोज जाने की कोशिश कर रहा था, हमारा वांग जी विंग से दूर जाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि ये सब नहीं हो सकता, मुझे बस अपनी कार की दे दो। एंड विंग कह रहा था मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला सर आपको, मैं कार की दे के करूँगा क्या सर, आप तो यहाँ से भाग जाओगे ना। बट आज मेरे घर में कोई भी नहीं है, ना मेरी मॉम है ना डैड है, और हम दोनों हैं, और ऊपर से हम दोनों बॉयफ्रेंड्स भी है सर, सोच रहे हो ना। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग मेरी कार की दो मुझे, जहाँ पे विंग बस स्माइल करते हो, ऑफकोर्स आपको कार की चाहिए, और क्या क्या चाहिए सर मुझे बताइए, मैं वो भी देने के लिए रेडी हूँ। आपको और क्या क्या चाहिए सर, मैं सब कुछ देने के लिए आपको रेडी हूँ सर। ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए कह रहा था। देन वांग जी कहता है कि विंग कहता है कि क्या हुआ है सर, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या सर, बताइए मुझे, मैं भी जानना चाहता हूँ क्या हुआ है सर, बताइए ना सर। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है मैं मार डालूंगा। विंग कहता है चलो आप मुझे मारना चाहते हो ठीक है, मैं उससे पहले बता देता हूँ मैंने कार की कहाँ रखी है। तो सर ऐसे वांग जी को विंग देखते हुए कहता है, और विंग कहता है आप मेरे पैंट को देख रहे हो सर, मैंने पैंट के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा अंदर सर, आप समझ रहे हो सर, वहाँ पे रखी है। जहाँ पे विंग जी क्या तुम पागल हो गई हो। तो विंग कहता है हाँ, अगर आप सबूत के लिए आप देखना चाहते हो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ऐसे करते जो ना विंग अपने पैंट के अंदर हाथ डालता है, यानी अपने जो छोटा सा पैंट है ना उसके अंदर हाथ डालता है और दिखाता है और कहते देखो। ऐसे कहते जहाँ पे विंग ये क्या घटिया चीज़ें कर रहे हो। हाँ, तो विंग कहता है सर अब चाबी तो छुपानी बनती है ना सर, ऐसी जगह पे छुपाई जाए जहाँ पे मुझे मज़ा भी आए और आपको निकालने में मज़ा भी आए। जहाँ पे वांग जी कहते विंग मुझे चाबी दो, और विंग से वो चाबी मांगने की कोशिश करता है, पर विंग चाबी नहीं देता। एंड वांग जी को विंग दिखाते हुए कहता है कि यहाँ है सर चाबी, यहाँ। ऐसे विंग कहते जा रहा था। देन हमारा वांग जी बस उसे घूर के देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था हमारे विंग के ऊपर। जहाँ पे विंग चाबी को डाल देता है फिर से वहीं पे। देन वांग जी को देखते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हो सर, ऑब्वियसली मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार से निकालना सर, मैं तो चाहता हूँ कि आप इतने प्यार से निकालो कि इतने प्यार से कि मैं पूरे आसमान में उड़ने लगूँ। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। विंग कहते हैं मैं माफिया टीचर, बोलिए ना कुछ तो बोलिए। हाँ, जहाँ पे वांग जी जिस उसे समझ में ये इतना बच्चा इतना ज़्यादा शरारती कैसे हो सकता है, ये सारी हरकतें कैसे कर सकता है, उसके दिमाग में बिल्कुल आ ही नहीं रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग मुझे आराम से चाबी दे दो। जहाँ पे विंग कहता ओ आराम से कैसे दी जाती है सर, मुझे पता नहीं है सर, आराम मतलब मेरे लिए हराम है सर, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता, ये सारी चीज़ें सर मेरे पल्ले बिल्कुल पड़ती ही नहीं है। जहाँ पे वांग जी विंग कहता है कि यस सर बोलिए, मैं आपके मुंह से अपना नाम सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा, ये आपको पता है सर। ऐसे विंग कहता है। एंड वांग जी बस उसे घूर के देखना स्टार्ट करते हैं, बस उसे घूर के देख रहा था बस। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग कहता है हाँ सर, जी सर मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ सर, आप समझ रहे हो ना सर। जहाँ पे वांग जी बस एक लात मारना चाहता था, अब तो उसे बहुत गुस्सा रहा था। वांग जी इधर उधर देखता है और कहता है कि कुछ तो मिले, मैं इसका मुंह दबा के उसे मार डालूँ, ऐसे वांग जी सोच रहा था। बट विंग उसे स्माइल करते हुए देख रहा था, और वांग जी विंग की स्माइल को देखता है और थोड़ा सा शांत हो जाता है। विंग की स्माइल भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकता था विंग की स्माइल को देखने के बाद। जहाँ पे वांग जी कहता है हंसना बंद करो। विंग कहता है क्यों कुछ होता है क्या सर, बताइए क्या हो रहा है सर, मुझे जल्दी जाना है, बताइए अंदर कुछ चल तो नहीं रहा है ना सर। जहाँ पे वांग जी बस उसे घूर के देखता है और कहता है विंग कहता है हाँ सर बोलिए सर, मैं जानना चाहता हूँ आप क्या कहना चाहते हो तो सर। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। देन हमारा वांग जी कहता है ठीक है नहीं चाहिए मुझे चाबी, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं चला जाऊँगा, मैं टैक्सी लूँगा या कुछ भी लूँगा, मैं चला जाऊँगा। विंग बस वांग जी को देख रहा था, और वांग जी कहता है और मैं अब गेट से भी नहीं जाने वाला, मैं जाऊँगा सीढ़ियों से भी नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं बालकनी से चला जाऊँगा, अब बहुत हो चुका है, मुझे तुम्हारे नाटक सहना ही नहीं। विंग कहते नो सर नो, आप ऐसे नहीं जा सकते सर, आपको चोट लगी, आप भूल गए हो क्या सर। जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ बस। ऐसे वांग जी कहता है। देन बालकनी की ओर आ जाता है और बालकनी के पास आते हुए बालकनी को इधर उधर देखता है। देन उसके बाद वो पाइप को देखता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ नहीं आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो सर, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा सर, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, आप बेवफा बनते जा रहे हो सर, आप ऐसे मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो, मैं माफिया बॉयफ्रेंड, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। बस वांग जी उसे घूर के देख रहा था, उसे लग रहा था कि इस टाइम पे अगर इस लड़की का उसने मुंह नहीं तोड़ा ना, सच में वो कुछ ना कुछ कर ही देगा। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग मुझे मजबूर मत करो। विंग कहता है हाँ, तो वांग जी कहता है मुझे मजबूर मत करो कुछ करने के लिए। विंग कहता है ओके मैं मजबूर करना चाहता हूँ सर। जहाँ पे वांग जी अपने शब्दों पे ही जो यकीन नहीं कर पा रहा, वो जो बोल रहा है विंग के पास आंसर है भाई, वो क्या बोले। वांग जी उसे समझ में, उसे बार हमारा विंग चुप ही करवाते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते विंग कहता है हाँ सर बोलिए, मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम चुप होने का क्या लोगे,
तो विंग कहता है एक किस। जहाँ पे वांग जी कहता है एक थप्पड़ ना दे दूँ, तो विंग कहता है वो भी तो खाने के लिए मैं पहले से रेडी हूँ सर, देखिए मेरा बम आपके सामने है, आप जितना चाहे उतना मार सकते हो सर। हाँ, जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देख रहा है और विंग वांग जी के हाथ को पकड़े, सर आप बालकनी से नहीं जा सकते, गिर गए तो आपको चोट लग जाएगी, वैसे भी आपके हाथ में चोट लगी है सर, मैं आपको इतना ज़्यादा तड़पते हुए नहीं देख सकता हूँ सर, बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ सर। जहाँ पे वांग जी तो ये प्यार कुछ भी नहीं होता है विंग कहता है बट सर मुझे पहली नज़र का प्यार हो गया, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, लव एट फर्स्ट साइट हो गया सर मुझे आपसे। जहाँ पे वांग जी बस उसे घूर के देख रहा था और कहता है अच्छा तो मैं लव एट फर्स्ट साइट हो गया मुझसे, है ना। विंग कहता है हाँ सर। जहाँ पे वांग जी कहता है कहाँ है मेरी चप्पल, कहाँ है मेरी चप्पल। जहाँ पे विंग कहता है सर आप कभी चप्पल पहनते हो। हाँ, जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देख रहा था। वांग जी को समझ में वो बोल क्या रहा है भाई, वो तो जूता पहनता है और जूते से विंग को मारने की कोशिश कर भी नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं, वो विंग को थोड़ी ना परेशान करना चाहेगा। जहाँ पे वांग जी कहते विंग कहता हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि अब तुम माफिया की पावर को जानते हो। विंग कहता है वही तो अभी तक मैं जानता नहीं हूँ सर, मैं भी जानना चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं अच्छा तुम जानना चाहते हो ना, अब बहुत हो चुका है, अब मैंने बहुत कुछ तुम्हारे कारण सह लिया। तो विंग कहता अच्छा क्या क्या सहा है सर मुझे बताइए। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देख रहा था और वांग जी बालकनी से ना जाते हुए बालकनी की जो विंडो थी ना उसे बंद कर देता है। देन विंग को खींचते हुए अंदर लेके जाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है सर क्या हुआ है। जहाँ पे वांग जी कहता है अब तुम्हें बहुत है ना विंग कि तुम्हें मेरे करीब आना है, मेरे साथ रहना है ना, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना, मैं अपने बॉयफ्रेंड होने के सारे अधिकार ले सकता हूँ ना विंग कहता है हाँ सर आप जितने चाहे उतने अधिकार ले सकते हो, ऑब्वियसली आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, माफिया बॉयफ्रेंड और फिर से माफिया टीचर भी हो सर। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देख रहा था बट बिना सोचे हमारा वांग जी विंग के धड़ाधड़ से कपड़े फाड़ देता है, पूरी तरह से विंग के कपड़ों को फाड़ कर फेंक चुका था। जहाँ पे विंग शॉक, विंग कहते सर आपको इतना करना ही था ना, तो आप धीरे धीरे मेरे कपड़ों को निकाल सकते थे, मैं मना नहीं करता सर। हाँ, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था भाई इस लड़के को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वांग जी क्या करने की कोशिश कर रहे उसे समझ में आ रहा है सब कुछ, बट फिर भी इस लड़के को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के नेक के पास जाते ज़ोर से बाइट करता है। विंग कहते सर ऐसे तो कुत्तों की तरह बाइट तो मत करिए सर, मैं आपको आराम से, आप मुझे जितना चाहे उतना बाइट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बट इस तरह से मत करिए सर। जहाँ पे वांग जी को ना सच में इस बच्चे से अब थोड़ा सा इरिटेशन होने लगा है। वांग जी को उस लड़के को पता है कि वांग जी क्या कर रहा है, बट ये तो कर नहीं दे रहा है, ये उसे रोक भी नहीं रहा, ये क्या है। विंग को बोले तो हमारे वांग जी को समझ नहीं आया। वांग जी कहता है कि अच्छा मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, मुझे जो करना है मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा। ऐसे कहते वांग जी फिर से विंग के लिए जो नेक पे बाइट करता है, नेक पे बाइट करते जाता है। जस्ट विंग चिल्लाते हुए कहते सर आप डॉग की तरह बाइट कर रहे हो, सर डॉग की तरह बाइट करो, मैं माफिया बॉयफ्रेंड, तुम डॉग की तरह बाइट मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे ही जो ना विंग कहते जा रहा था एंड हमारा वांग जी विंग को बार बाइट करते जा रहा था कंटिन्यूसली। एंड वांग जी जस्ट विंग को बाइट करते हुए विंग के फेस को देखते, जहाँ पे विंग बस स्माइल करते हुए देख रहा था, विंग स्माइल करते हुए देख रहा था। हमारा वांग जी इसको देखते कहते हैं तुम्हें कुछ कहना नहीं है। विंग कहते क्या सर क्या कहूँ मैं बताइए। जहाँ पे वांग जी कहते तुम मुझे रोकोगे नहीं। विंग कहता क्यों सर, मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप ये सब करो करके, तो मैं क्यों रोकूंगा भला। हाँ, मैं इतना पागल तो नहीं हूँ, मैं फालतू में आपको थोड़ी ना रोक सकता हूँ। जहाँ पे वांग जी बस विंग को आके फाड़ के देख रहा था। वांग जी कहते कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँगा तो। विंग कहता है मेरा प्यार मेरे साथ कुछ भी करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं, मेरा प्यार बस मेरा है, बस मुझे यही चाहिए। एंड देन माफिया टीचर आप तो मेरे हो ना, आप तो बस मेरे हो और आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, जो चाहे वो आपके सामने। तो विंग ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है सर, ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए कह रहा था। देन हमारा वांग जी बस विंग को देखता है, देन उसके बाद कहता है ओके ऐसे कहते हैं। देन वांग जी बस विंग के फेस के पास आता है और कहता है अपनी बातों को याद रखना, तुमने जो भी कहा है, अब जो होगा इसमें तुम्हारी गलती होगी, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद विंग के करीब बढ़ता है एंड देन विंग को डायरेक्टली वो किस करना स्टार्ट कर चुका था। एंड विंग ये एक्शन से थोड़ा शॉक था क्योंकि वांग जी ने अभी तक विंग को किस नहीं किया था। विंग बार वांग जी को फोर्स करता था कि शायद से वो उसे किस करेगा करके, बट अभी हमारे वांग जी ने विंग को किस करना स्टार्ट कर दिया था। एंड वांग जी को हमारा विंग कंटिन्यूसली किस करते जा रहा था। विंग वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा था, बट वांग जी ने अपनी आंखों को टाइटली बंद करके रखा था एंड वो किस कर रहा था। पहले तो उसने सोचा था कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रांगली किस करेगा जिसके बाद जो ना विंग के लिप्स ही फट जाएंगे, और वांग जी जैसे विंग को किस करने लगा ना, तो वांग जी ने नोटिस किया विंग के लिप्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, कितने ज़्यादा टेम्पटिंग है करके, और विंग के माउथ का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, इसलिए वांग जी उसी टेस्ट में खो गया। एंड देन वांग जी जो था ना वो विंग को किस करने लगा और विंग भी उसे किस बैक करने लगा। एंड दोनों एक दूसरे को ऐसे ही डीपली किस करते जा रहे थे कंटिन्यूसली, उन दोनों का किस ऐसे ही चलता जा रहा था, बस चलता जा रहा था। एंड वांग जी जस्ट किस को ब्रेक करता है एंड देन विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग का फेस पूरी तरह से ब्लश कर रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग के फेस को देखता है और उसे देखने के बाद वांग जी को अजीब सा अपने
पेट में जो बटरफ्लाई उड़ने जैसा एहसास जो रहता है ना वो होने लगा था हमारे वांगजी को। उसके पेट में उसे बटरफ्लाई उड़ने का एहसास होने लगता है और हमारा वांगजी जो था ना वो विंग के नेक के पास आता है और एक सॉफ्ट सा किस करता है, जहाँ पे वांगजी विंग के नेक पे सॉफ्ट से किस करने लगता है। एंड किस करते हुए जस्ट विंग के मुँह से मोनी की वॉइस निकल रही थी और विंग कह रहा था माफिया माफिया टीचर प्लीज़ स्लोली टीचर स्लोली, ऐसे विंग कह रहा था। अंदर वांगजी विंग के नेक से होते हुए विंग के चेस्ट एरिया के पास आता है। देन वांगजी उसे अपने हाथ में पकड़ते हुए जो ना फिस कर देता है, इतनी ज़ोर से फिस करता है कि विंग की जान हलक तक आकर लुक चुकी थी। और विंग कहती ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ इसे काटना चाहते हो या तोड़ना चाहते हो। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है और वांगजी भी खुद भी जो उसने हरकत की ना इसके बाद जो वांगजी भी खुद होश में आता है कि वो ये क्या कर रहा है करके। जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम थोड़ा प्यार से नहीं कर सकते हो, हाँ। जहाँ पे वांगजी उसे देख रहा था और वांगजी जस्ट विंग से ऊपर से हटते हुए सॉरी, जहाँ पे विंग उसे देख रहा था अब तुम हट क्यों गए हो, हाँ। जहाँ पे वांगजी तुम्हें दर्द हुआ ना, तो विंग कहता कि हाँ मुझे दर्द तो हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। वांगजी बस विंग को देखे जा रहा था, विंग शर्टलेस था उसके सामने। देन विंग के उसने निपल्स को कैसे स्क्वीज़ किया था, हमारा वांगजी बस उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है हाँ तुम्हें करना चाहिए था बट इतने हार्डली नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो मुझे मज़े आएंगे इतने तुम ज़्यादा हार्डली करोगे तो। जहाँ पे वांगजी बस उसे देख रहा था। जहाँ पे वांगजी कहते सॉरी मैं ये सब करना नहीं चाहता था। विंग कहता क्या मतलब है, इतना स्टार्ट तो किया है अब फिनिश भी करो। वांगजी उसे घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता मुझे मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे करते जो ना विंग वांगजी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, जहाँ पे वांगजी उसे देख रहा था। जहाँ पे कहता क्या क्या कर रहे हो, हाँ जल्दी आओ ऐसे विंग कह रहा था। बट वांगजी जैसे विंग के हाथ को देख रहा था उसे करना चाहिए या नहीं, वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता अब आओगे भी, हाँ क्या कर रहे हो तुम, हाँ। जहाँ पे वांगजी उसे देख रहा था, बुरी तरह से देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता वांगजी कहते कि विंग तुम, विंग कहता हाँ। वांगजी कहते तुम, विंग कहता कि बोलो मुझे जाने दो बस। वांगजी ऐसे कहता है। जब विंग को गुस्सा था और विंग कहता इतना अच्छा मेरा मूड बनाने के बाद तुम ये बकवासी बातें कर रहे हो मेरे साथ, हाँ कोई नहीं मैं ही सब कुछ कर लूँगा। ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट वांगजी के हाथ को जो हाथ की तरफ अपने हाथ को बढ़ाई तो रहा था ना, बट विंग सीधा वांगजी के हाथ को पकड़ता है और अपनी ओर डायरेक्टली खींच लेता है। जिसके बाद वांगजी सीधा विंग के ऊपर आ चुका था और उन दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा चुकी थी। देन तभी हमारे विंग वांगजी को जो ना फ्लिप कर देता है, वांगजी नीचे विंग ऊपर। और विंग वांगजी के ऊपर अच्छे से बैठते हुए कहता है कि तुम तो कुछ करने वाले नहीं हो और मैं तो बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ ये सब करने के लिए। ऐसे जो ना विंग कहता है। देन सीधा वांगजी के नेक के पास बढ़ता है एंड देन वहाँ पे बाइट करने स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग कहती है ये क्या कर रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो विंग। और विंग को थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करता है बट विंग पुश नहीं हो रहा था बिल्कुल भी नहीं। एंड वांगजी के नेक पे वो बाइट करना स्टार्ट कर देता है, सब करना स्टार्ट कर देता है। और वांगजी को समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे, बट वांगजी की बॉडी इससे रिएक्ट कर रही थी और वांगजी ये देखकर पूरा शौक था। विंग बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था, ये सब करते हुए वांगजी के जो शर्ट बटन टी शर्ट जो थी ना वो टी शर्ट के अंदर अपने हाथ को डालते जा रहा था क्योंकि वांगजी ने तो विंग की टी शर्ट को पहना था। जहाँ पे वांगजी विंग जो था ना वो टी शर्ट के अंदर अपने हाथों को डालते हुए वाह तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सिडिक्टिव है। ऐसे करते विंग वांगजी टी शर्ट को पूरे ऊपर कर देता है देन डायरेक्टली ऊपर से निकाल देता है। जहाँ पे वांगजी शौक था और विंग वांगजी को बॉडी को देखते हुए कहता है कि वाह सच में ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। देन उसके बाद विंग की बॉडी को बोले तो हमारे वांगजी की बॉडी को फिर से वो टच करना स्टार्ट कर देता है, लीक करना स्टार्ट कर सब करना स्टार्ट कर देता है। एंड विंग बस चिल्ला रहा था, बस मोन करते जा रहा था एंड वांगजी बस स्माइल कर रहा था। विंग को ये सब करते हुए देखकर उसे पता नहीं एक गुदगुदी सा एहसास अपने पेट में होते जा रहा था और विंग जो भी कर रहा ना उसे अच्छा लग रहा था, इसलिए वांगजी के फेस पे स्माइल आ चुकी थी। एंड वांगजी को थोड़ा सा गुदगुदी सा भी एहसास हो रहा था विंग के टचिंग के कारण। जहाँ पे वांगजी जिस कहता है कि विंग कहता है और विंग वांगजी को देखता है। जहाँ पे विंग की आंखें पूरी तरह से रेड हो चुकी थी और पूरी जो ना एक अलग तरीके से दिख रही थी, बहुत ज़्यादा सिडिक्टिव वे में विंग की आंखें दिख रही थी। जहाँ पे वांगजी ऐसी आंखों को देखने के बाद वांगजी को पता नहीं एक अजीब सा अपने दिल में एहसास होता है और वांगजी जस्ट विंग के कमर को टच करता है। जहाँ पे विंग बस वांगजी को देखता है। जहाँ पे विंग अभी वांगजी के कमर को से उसके चेस्ट को लीक करने जा रहा था बट वांगजी उसके कमर को पकड़ता है एंड देन विंग को फ्लिप कर देता है। जहाँ पे विंग थोड़ा शॉक था, इस टाइम पे बहुत शॉक हो चुका था। वांगजी फ्लिप करते हुए कहता है कि तुमने जो स्टार्ट किया ना विंग मैं ज़रूर फिनिश करूँगा। जहाँ पे विंग कहता है ओ रियली, तो वांगजी कहता है कि हाँ। एंड देन उसके बाद हमारा वांगजी जस्ट विंग के नेक पे लीक करना स्टार्ट किया, सब करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाइट करते जा रहा था, उसके पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करना वांगजी ने स्टार्ट कर दिया था। एंड विंग जस्ट मोन कर रहा था, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मोन कर रहा था हमारे वांगजी का नाम लेते हुए। देन ऐसे ही वो लोग कर रहे थे बट डिस्टर्ब करने के लिए तो किसी का आने तो बनता है ना, तो वैसे ही वांगजी का फ़ोन बजने लगा था। वांगजी का फ़ोन बज रहा था, इसके कारण हमारा वांगजी जस्ट फ़ोन को देखता है और विंग को देखता है। जहाँ पे विंग वांगजी के नीचे ऐसे ही पड़ा हुआ था।
जहाँ पे वांग जी फ़ोन को देखने के बाद वो होश में आते हुए कहते हैं कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ इस लड़के के जाल में मैं बार बार फंसते क्यों जा रहा है, ये जो कर रहा है मैं उसके हिसाब से उसके साथ करते जा रहा हूँ। हाँ सच में ये लड़का बहुत ज़्यादा चालाक है, मुझे बार बार फंसाते जा रहा है, सच में ये लड़का बहुत ज़्यादा चालाक है, चालाक। ऐसे वांग जी सोचता है। देन वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग बस स्माइल कर रहा था और वांग जी को देख रहा था और कह रहा था कि सर बाद में फ़ोन को उठाइएगा ना, हम जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। जहाँ पे वांग जी उसे बस घूर के देखता है और कहते विंग, और वो जस्ट विंग के पैंट को देखता है क्योंकि विंग के पैंट में उसकी चाबी थी, है ना। तो वांग जी विंग के पैंट को देखता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट जो है अपने हाथ को धीरे से स्लाइडली जो विंग के बेली के ऊपर रखता है। देन डायरेक्टली विंग के अंदर हाथ डाल देता है, जिसके बाद विंग को जब ये एहसास होता है, विंग पूरा शॉक था, विंग की बॉडी तो पूरी फ्रीज हो चुकी थी, बट वांग जी थोड़ा उसके कान रेड हो चुके थे, बट वांग जी हाथ डालता है। देन जो इधर उधर घुमाते हुए जो ना अपने चाबी को ढूंढने की कोशिश करता है, और जब वांग जी को चाबी मिल जाती है देन तभी हमारा वांग जी जो ना अपने हाथ को बाहर निकाल देता है एंड वांग जी विंग को देखते हुए थैंक यू सो मच ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी जैसे उस चाबी को लेता है, अपने फ़ोन को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है अपनी शर्ट को लेकर, आई मीन से टी शर्ट को लेकर वो निकल जाता है। एंड विंग अभी भी वहीं पे फ्रीज था और विंग समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। वांग जी ने उसे कहाँ टच किया, विंग ये सोच के उसका फेस पूरी तरह से ब्लश करते जा रहा था क्योंकि वांग जी ने उसे लोअर पार्ट के ऊपर टच किया था। इसके कारण हमारे विंग की तो हार्ट बीट पूरी तरह से तेज़ हो चुकी थी, बुरी तरह से वो तेज़ हार्ट बीट के साथ वो चल रहा था। एंड हमारा वांग जी उसे ऐसे ही देख रहा था, बस देखे जा रहा था और कुछ भी नहीं। आई मीन उसे देखे जा रहा बोल रही, वांग जी वहाँ से निकल चुका था एंड हमारा विंग बस ऐसे शॉकिंग पोजीशन में ऐसे ही लेटा हुआ था एंड विंग का फेस ब्लश के कारण पूरा पागल हो चुका था पूरी तरह से। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हमारे वांग जी का वो जो टच था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वांग जी नीचे आता है और वांग जी को खुद शर्म आ रही थी भाई, वो अपनी कार में बैठ जाता है और कार में बैठने के बाद वांग जी अपनी जो कार की जो चेयर पे जो ना लीन हो जाता है पूरी तरह से। एंड देन वांग जी अपने हाथ को देखते हुए मन में कहता है कि उसने ये क्या कर डाला है। वो लड़का सच में बहुत ज़्यादा चालाक है, वांग जी को बार बार उसके जाल में फंसा रहा है एंड वांग जी को जो करना नहीं ना उसके लिए भी वो मजबूर कर रहा है कैसे भी करके, और वांग जी वो सब करते जा रहा है, उसके इशारों पर नाचते जा रहा है। वांग जी को ये सोचकर ही उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़का उसे नचा रहा है, ये लड़का उसे डरता भी नहीं ना कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी ये सोच रहा था। देन उसके बाद वांग जी फ़ोन को देखते जहाँ पे फ़ोन बज रहा था, जहाँ पे वांग जी उस फ़ोन को देखते हुए हाँ क्या हुआ है, तो वो कहते कि सर हमने वेन रूहान को देखा है। जहाँ पे वांग जी कहते हाँ कहाँ देखा है बताओ मुझे। तो वो इंसान कहता है कि वेन रूहान को देखा है सर वेन रूहान किसी से मिलने आया है और कुछ लोगों के साथ ही आया है सर। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है तुम नज़र बनाए करके मैं आता हूँ वहाँ पे। एंड वांग जी को लोकेशन मिल जाते हैं। देन वांग जी वहाँ से उस लोकेशन की ओर निकल जाता है। देन वांग जी उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद वांग जी देखता है कि वो शिफ्टिंग एरिया जो रहता है ना, शिप के अंदर जो सामान को लोड करके शिफ्ट कर दिया जाता है वहाँ पे था, वो एरिया वहाँ पे था। वांग जी वहाँ पे जाता है एंड अपने गार्ड्स को पूछता है कि वो मीटिंग कहाँ है करके। देन उसके बाद वांग जी के जो गार्ड्स थे ना अपने ड्रोन रहता है उसको अंदर भेज देता है। देन उसके बाद वो ड्रोन अंदर जा चुका था। अंदर जाने के बाद जो है ना वो ड्रोन जो था ना वो अंदर की इंफॉर्मेशन वांग जी को दिखा रहा था स्क्रीन के ऊपर एंड वांग जी बस उस स्क्रीन को देखे जा रहा था और वांग जी उस इंसान को देख बस एक स्माइल करता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे वेन रूहान एंड जिन गाओशांग था, जहाँ पे वो दोनों कुछ प्लान कर रहे थे। वांग जी उसे देखने में देख स्मक करते कहते ओह तुम दोनों यहाँ हो, उम्मीद तो यही थी, ऐसे वांग जी कहता है। देन वांग जी उन लोगों को देखते हुए कहता है कि चलो गाइस चलो सब लोग अपना काम करना स्टार्ट कर दो, अपना मिशन अब स्टार्ट होता है, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद वांग जी के जो कमांडर्स थे, जो उसके जो सबॉर्डिनेटर थे, यानी जो उनके साथ वांग जी के साथ काम करते थे ना, वो सभी लोग एक जगह पे जमा हो जाते हैं। वांग जी उनको कॉल करके सब लोगों को इन्फॉर्म करता है। देन उस ड्रोन की मदद से सब कुछ दिखाते हैं, अराउंड कितने लोग हैं वो भी दिखाते हैं। देन उसके बाद वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी सारे अपने गार्ड्स को अंदर धीरे धीरे जाने के लिए कह देता है। वांग जी भी चला जाता है और वांग जी के हाथ में गन थी एंड सभी लोग मिलके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते जाते जो है ना सब लोगों को फायर स्टार्ट हो चुकी थी एंड फायर स्टार्ट होने के बाद जहाँ पे जिन गाओशान एंड वेन रूहान जो थे ना वो दोनों अलर्ट हो जाते और वो कहते ये क्या हो रहा है, हाँ जिन गाओशान ये क्या है, जहाँ पे जिन गाओशान मुझे नहीं पता है, वेन रूहान ये क्या चल रहा है तो मुझे नहीं पता है, ऐसे कहते हैं। दोनों थोड़े से डर जाते एंड दोनों इधर उधर देखना स्टार्ट कर देते, उन्हें जानना चाहा कि क्या हो रहा है। तभी एक गार्ड आता है और बताता है कि लान वांग जी यहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे जिन गाओशान कहते हैं ये यहाँ पे भी टपक गया, उसे मार डालो, सभी लोग मिलके इसे मार डालो, ऐसे कहते हैं। देन जो ना यहाँ पे गन फायरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। जिन गाओशान और जो ना ये लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, वेन रूहान वगैरह जो ना उनके गार्ड्स के साथ वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, बट हमारा वांग जी वहाँ पे आता है। देन उसके बाद सीधा वांग जी अपने राइफल से जो ना सीधा जिन गाओशान के पैर के ऊपर हिट करता है। देन उसके बाद जिन गाओशान के पैर में सीधा गोली जाकर लग जाती है। जिन गाओशान धीरे कह रही हुई है ज़ोर से धड़ांग से नीचे गिर जाता है और वेन रूहान कहता है गाओशान
ऐसे वो कहता है, बट जिन गाशाह कहता है कि तरतुरा तरतुरा ऐसे वो चिल्ला रहा था, जहाँ पे वांग जी बस एक स्मक करता है। देन जो वेन रूहान को देखता है और वेन रूहान की तरफ देखते हुए सीधा वेन रूहान के हाथ के ऊपर निशाना करता है। और वांग जी के हाथ में पहले से चोट लगी थी, तो वांग जी को दर्द तो हो रहा था, क्योंकि ये सब वेंचाओ ने जो किया था इसके कारण। बट वांग जी फिर भी उन लोगों के ऊपर फायर करता है। एंड वांग जी बस एक स्माइल करता है एंड उन लोगों को देखते हैं, ओ तुम लोगों को लगा था कि तुम लोग मुझसे बच पाओगे, हाँ तुम लोगों को लगा था कि मुझसे तुम दोनों बचोगे, हाँ कैसे बच सकते हो तुम लोग मुझसे? तुम लोगों ने जो भी किया है, तुम्हें मैं इतना आसानी से अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ? तुम लोगों ने जो मिल के मेरे अंकल और ब्रदर के ऊपर जो हमला करवाया था, हाँ मैं उसे कैसे भूल सकता? और आज तो तुम दोनों को इसकी सज़ा मिलनी बनती ही है। ऐसे वांग जी बस स्मक करते हुए कह रहा था। एंड देन वांग जी अपने सबऑर्डिनेटर से गन को मांगता है दूसरी वाली, और उसके बाद वो सीधा धड़ाधड़ से उनके साइड में फायर करने लगता है और उनके गार्ड धड़ाधड़ से नीचे गिरने लगते हैं। एंड वो लोग जो जिन गाशाह एंड जो वेन रूहान जो थे ना, वो दोनों नीचे बैठे हुए थे, जहाँ पे वो जो हमारे वांग जी को देख रहे थे, बस वो वांग जी को देख रहे थे, वांग जी के इस रौद्र रूप को देख रहे थे। एंड वांग जी जस्ट उन लोगों के ऊपर फायर करते जा रहा था, बस फायर करते जा रहा था। उनके अराउंड जितने भी लोग आ रहे थे, बीच में उनको आड़ा जो बन रहे थे, उन सारे लोगों के ऊपर हमारा वांग जी फायर करते जा रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी अपने गार्ड्स को कहते हैं, इन्हें उठाओ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमारे वांग जी के अड्डे का ऊपर का सीन देखते हैं, जहाँ पे अड्डे के अंदर हमारा वांग जी उन लोगों के सामने बैठा होता है। वो लोग दोनों जो है ना चेयर पे बंधे हुए थे, यहाँ तक कि जो उन लोगों के हाथों से ब्लड निकल रहा था, बट वांग जी को तो कोई फर्क पड़ने वाला था बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी कहते अब तो तुम लोगों को ऐसे तड़पा के मारूंगा ना कि मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी कहता है कि सॉल्ट लेके आओ, ऐसे कहते हैं। देन जो गार्ड सेम वैसे ही करते हैं। देन सॉल्ट लेके आ जाते हैं, सॉल्ट मतलब नमक यार, नमक लेकर आ जाते हैं। देन उसके बाद वो वांग जी उनको बताता है, जहाँ पे सारे लोग ऐसे ही करते हैं। देन जहाँ पे वेन रूहान के हाथ में जहाँ पे चोट लगी थी, वहाँ पे नमक को डालना स्टार्ट कर देते एंड जिन गाशाह के पैर में, और वो दोनों ज़ोर से चिल्ला रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा तड़प हो रही थी, बहुत ज़्यादा तड़प से मरते जा रहे थे वो लोग। एंड वो कहते नहीं प्लीज़ छोड़ दो। जहाँ पे विंग अपने बोलता हमारा वांग जी गार्ड को इशारा करते हुए, इनके बॉडी के ऊपर एक छोटे बहुत ज़्यादा छोटे कट करो, छोटे जिससे इनको मुझे उनको तड़पने देखने में मज़ा आएगा, तड़पते हुए देखने में मज़ा आएगा, ऐसे कहते हैं। देन उनके हाथ में चाकू दे देता है और वो लोग धीरे धीरे जो है ना वेन रूहान एंड जिन गाशाह के बॉडी के ऊपर छोटे कट करना स्टार्ट कर देता है। एंड वांग जी देख रहा था, वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं हमें मार डालो, इतना टॉर्चर करने से बेहतर होगा कि मार डालो। जहाँ पे जो हमारा वांग जी जो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम लोगों को मरना तो इतनी जल्दी नहीं है, तुम लोगों को पहले तड़पना होगा, बहुत ज़्यादा तड़पना होगा, उसके बाद तुम लोगों को मेरे सामने भीख मांगनी होगी मरने की, उसके बाद मैं तुम लोगों को बहुत आसानी से मौत दूंगा, वो भी मेरे कुत्तों के सामने। ऐसे वांग जी बस स्माइल करते हुए कह रहा था। दैन उसके बाद वांग जी कहता है कि ओके, सारे लोग कट लगाने के बाद उसके बाद जाओ नमक के पानी का घोल बना कर लाओ, जिसके बाद वो लोग सेम वैसे ही करते हैं। देन इन दोनों के ऊपर वो नमक के पानी के घोल को डाल दिया जाता है, जहाँ पे वेन रूहान एंड जो जिन गाशाह था वो दोनों चिल्लाने लगते ज़ोर से, क्योंकि नमक के पानी के घोल के कारण जो ना बहुत ज़्यादा उनके जो ज़ख्म थे ना, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती थी, वो जब चिल्ला रहे थे। उसके बाद वांग जी सबको इशारा करता है। ये होने के बाद उनके पैरों के नाखून को खींचने के लिए कहा जाता है, पैरों के नाखून, हाथों के नाखून, वो ज़ोर से चिल्ला रहे थे, बस हमें छोड़ दो, बस ये बोल रहे थे। वांग जी ये सब होने के बाद वांग जी जो था ना, वो कहता है कि अब ये सब तो हो चुका है, इससे तो ये परेशान तो बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे, और नेक्स्ट स्टेप तुम लोगों को पता है ना क्या है? वो लोग कहते हैं कि हाँ बॉस ये पता है हमें। इसके बाद वो लोग जस्ट एक बहुत बड़ी सी जो थी ना एक मशीन को लेके आते, ग्रिलिंग मशीन कह सकते हैं उसे, उस मशीन को लेके आ जाते हैं। देन वो मशीन स्टार्ट हो चुकी थी और उसकी वॉइस आ रही थी, जिसके कारण जिन गाशाह एंड जो ये लोग जो थे ना वो देख रहे थे। एंड देन उसके बाद उस मशीन ने एक कमाल किया, एंड इसके बाद इन दोनों के पैरों को अलग हो चुके थे, पूरी तरह से उन लोगों के पैर अलग थे। एंड वो लोग शॉकिंगली शॉक नहीं कह सकते, वो इतना ज़ोर से चिल्ला रहे थे भाई, उन लोगों के बॉडी से उनके पैर अलग हो चुके थे। वांग जी बस हंसने लगता है और हंसते कहता है कि हाँ अब सुकून मिल रहा है, तुम लोगों की चीखों के बाद अब सुकून मिल रहा है। जहाँ पे जिन गाशाह कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वांग जी कहता है अच्छा मत छोड़ो, मैंने कब कहा है कि तुम मुझे छोड़ो करके। ऐसे वांग जी हंसने लगता है एंड उन लोगों को देखने लगता है, जहाँ पे वो लोग बस जस्ट रो रहे थे और बस रो रहे थे। जिसके बाद वांग जी कहता है कि जाओ इन्हें मेरे प्यारे से डॉग के पास लेके जाकर डाल दो, ऐसे वो वांग जी कहता है। देन उसके बाद वो गार्ड्स जस्ट उन दोनों को उठाते हुए जो ना वांग जी के जो स्पेशल गार्ड्स बोल रही कुत्ते थे जो पूरी तरह से खा जाएंगे लोगों को, वो कुत्तों के पास डाल देते हैं। देन वो कुत्ते जो इन दोनों को बुरी तरह से काटने लगते, खींचने लगते एक दूसरे की तरफ, मांस को वगैरह जो चीज़ें थी ना वो करने लगते हैं। एंड देन वांग जी वहीं पे स्क्रीन से देखते जा रहा था, बस देखते जा रहा था। एंड यहाँ पे
जिन गावशान एंड विन रूहान की दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और कुत्ते उन लोगों को चीर फाड़ कर खा चुके थे। जिसके बाद वांग जी बस एक स्माइल करते हुए कहता है, अब तुम वेन चाओ, तुम बचे हो। वेन चाओ, अब तो तुम बच चुके हो ना, अब तुम्हें जब पता चलेगा तुम्हारी डैडा की हरकत क्या हुई है तो अब देखेंगे क्या होता है। तो ऐसे वांग जी बस स्मक करते हुए बोल रहा था। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वांग जी उसकी फेस पे स्माइल थी और वांग जी की बॉडी के ऊपर तो खून तो लग ही चुका था, क्योंकि वांग जी के सामने सारी हरकतें हो रही थी और वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब देखने के बाद। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो डायरेक्टली अपने घर आ चुका था। घर में आने के बाद जहाँ पे वांग जी अपने कमरे में जल्दी से जाता है, कमरे में जाता है, फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के बाद वांग जी जस्ट जो है ना अपने लैपटॉप को निकालता है। लैपटॉप को निकालने के बाद वो कुछ चीज़ को सर्च करता है। उस चीज़ को सर्च करने के बाद वांग जी की फेस पे स्माइल था एंड वो जस्ट अपने गार्ड को उस लिंक को भेज देता है और कहता है कि जाओ इसे पता कराओ, इसके बारे में पता करो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद गार्ड सेम वही करते हैं। इसके बाद अब ये लोग गार्ड्स जो है ना वेन चाओ के बारे में पता कराना चाहते थे एंड वेन चाओ की तरफ हम सीन देखते। वेन चाओ को खबर मिल चुकी थी उसके डैड और उसके अंकल के साथ क्या हुआ है करके। वेन चाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में था और जो मिंगाओ जो था ना वो भी वहीं पे था। मिंगाओ को भी पता चल चुका था कि उसका बाप मर चुका है करके। जिसके बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं। अब ये दोनों क्या प्लान बनाते हैं तो हम बाद में ही देखेंगे। अब दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा जो विंग था ना, विंग जिस बेड पर लेटा हुआ था, बस लेटा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। भला वांग जी ने उसे किस तरह से टच किया। विंग यही सोच सोच के वो पागल हो जा रहा था। बस उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी और विंग मन में कह रहा था कि ओह सर आपने कितने अच्छे तरीके से मुझे टच किया, सच में आप बहुत ज़्यादा हॉट हो सर, बहुत ज़्यादा। आपके हाथ भी बहुत ज़्यादा वार्म थे सर, मैं और महसूस करना चाहता था, बट आप क्यों भाग गए सर। नहीं बट आप कल मैं आपको कॉलेज से भागने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं भागने दूंगा, याद रखिएगा सर। ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए कह रहा था। देन यहाँ से हम अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे विंग कॉलेज में जल्दी से आ जाता है। आने के बाद जस्ट गेट के पास आकर थोड़ा सा दूर, क्योंकि विंग के साथ लास्ट टाइम जो हादसा हुआ था ना, इसलिए विंग जो ना जस्ट जहाँ पे कैमरा था ना वहाँ पे जाकर खड़ा हो जाता है एंड वांग जी का आने का इंतज़ार करता है। देन वैसा ही होता है, हमारा वांग जी भी कॉलेज में आ चुका था। कॉलेज में आने के बाद हमारा वांग जी जो था ना वो कॉलेज में एंटर करता है और वो विंग को देखता है। विंग साइड में खड़ा था। वांग जी फिर उसे देखने के बाद विंग को याद आता है इस मुसीबत के बारे में, कहे तो हमारी विंग के बारे में उसे सब कुछ याद आता है। इसके बाद वांग जी जैसे अपने सर को टच करते हुए कहता कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, ये लड़का आज कौन सा बवाल करने वाला है। ऐसे जनाब वांग जी बोले तो हमारा विंग हमारा वांग जी सोच रहा था वांग जी फिर भी उसे जाना ही था, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो शायद से फिर से उसे प्रिंसिपल डांटेंगे। इसलिए वांग जी जस्ट अपने इससे बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद हमारा वांग जी जब जाने लगता है तो विंग आता है, हेलो गुड मॉर्निंग सर। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था ओह उसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है सर क्या आपने मुझे मिस किया, आपको पता है मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया आपको पता है सर। जहाँ पे वांग जी चुप था, वो कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ पे विंग कहता इतना मिस किया है सर कि आपको मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल ही आपको मैं शब्दों से बयान नहीं कर पाऊँगा, मैंने आपको इतना ज़्यादा मिस किया है। जहाँ पे वांग जी विंग को घूर के देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि लगता है कि आपने मुझे इतना सा भी मिस नहीं किया, कोई बात नहीं, बट आपने जब मुझे टच किया था ना सर मुझे तो बहुत ज़्यादा याद है, और आपने जो मुझे किस किया था ना सर वो मुझे बहुत ज़्यादा याद है, मुझे और एक किस चाहिए सर, प्लीज़ मुझे एक किस दे दीजिए सर। जहाँ पे वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है आप इतना घूर घूर के क्यों देखते हो हमेशा मुझे, हाँ मुझे बस तो आपसे एक किस ही तो चाहिए सर, क्या आप इतनी सी चीज़ मुझे दे नहीं सकते हो। हाँ इतना आसान तो है, लिप से लिप मिलाना, बस सॉफ्ट सी किस करना, बस इतना आसानी तो है सर, क्या आप मुझे इतना ही नहीं दे सकते हो। हाँ जहाँ पे वांग जी कहता कि विंग तुम ये सब कर क्यों रहे हो। विंग कहता है सर आप भूलो मत, आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, माफिया बॉयफ्रेंड, आप भूल गए हो सर, और एक आप माफिया टीचर भी हो। हाँ जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग कहता है क्या, जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने तुम्हें पता है ना विंग तुम्हारी जिद के कारण मैंने इन चीज़ को एक्सेप्ट किया था। विंग कहता ऑब्वियसली मुझे पता है सर। तो वांग जी कहता है हाँ ये सब करना मेरी मजबूरी है, तो विंग मजबूरी के कारण ही मुझे किस कर दीजिए सर। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। बस वांग जी कहता है कि छोड़ो तुमसे बात करना ही बेकार है, ऐसे कहते जो वांग जी आगे चला जाता है और विंग उसके पीछे चलते कि सर 21 ऐसे कहते जा रहा था। एंड ये दोनों जो ना चलते जा रहे थे एंड वांग जी के केबिन में पहुंच चुके थे, जहाँ पे वांग जी कहता कि विंग अब क्या तुम मेरे यहाँ पे भी आना पसंद कर रहे हो। जहाँ पे विंग कहता कि मैं किसके बिना नहीं जाऊँगा सर, और विंग ऐसे ही खड़ा था हमारे वांग जी के सामने, वांग जी बैठा हुआ था। ये दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अब दूसरी तरफ देखते हैं जो मेन गेट था कॉलेज का, उस कॉलेज के मेन के गेट के अंदर 4 से 5 कार वहाँ पे अंदर आ चुकी थी। आने के बाद जहाँ पे जो मेन गेट के ऊपर जो गार्ड रहता है ना, उस गार्ड के ऊपर गन से फायरिंग हो जाती है। देन वो गार्ड धड़ाम से वो नीचे गिर चुका था। देन उसके बाद जो है ना वहाँ पे जो है ना दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से लॉक लगाया जाता है। एंड सारे उस कार में से बहुत सारे गुंडे निकलते, उनके हाथ में बहुत बड़ी बड़ी गन्स थी, वो सारे लोग निकल चुके थे एंड अंदर की ओर बढ़ रहे थे। वो लोग अंदर की ओर बढ़ते जा रहे थे, जहाँ पे
कॉलेज में कुछ लोग ही आए थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, यानी मैक्सिमम जो बच्चे थे ना वो ज़्यादा नहीं थे, टीचर लोग आए हुए थे एंड बच्चे कुछ 20-30 बच्चे थे वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे वो लोग अंदर जा रहे थे। एंड सर हम वांगजी और विंग को देखते, जहाँ पे विंग कहता कि सर मुझे किस चाहिए सर, जहाँ पे वांगजी कहता बिल्कुल भी नहीं, जाओ विंग अपने क्लास में जाओ। विंग कहता मुझे किस चाहिए सर, किस चाहिए, ऐसे वो कहता है। वांगजी कहते विंग कहता है कि अब आप नहीं देने वाले, ठीक है, ऐसे कहते जो ना। विंग सीधा वांगजी के चेयर की ओर देखता है और वांगजी जो चेयर के ऊपर बैठा होता है तो विंग सीधा जो है ना वांगजी के थाइस के ऊपर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पे वांगजी पूरा शॉक। वांगजी बस विंग को देख रहा था, जहाँ पे वांगजी कहते ये क्या करे हो विंग, हाँ कोई आ जाएगा विंग, कोई आ जाएगा। जहाँ पे विंग कहता कि कोई आने दो सर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे विंग को हमारा वांगजी कह रहा था। देन वांगजी विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग तभी वांगजी के लिप्स की तरफ बढ़ता है। देन वांगजी को किस करना स्टार्ट। वांगजी पूरा शॉक था, पूरी तरह से शॉक था, वो शॉकिंग मोड में आ चुका था एंड वांगजी शॉक था एंड विंग उसे कंटिन्यूसली किस करते जाता है, कंटिन्यूसली किस ब्रेक करते हुए कहता है कि सर आप क्यों कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, हाँ मैं आपका रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ सर। ऐसा कहते विंग फिर से किस करने वाला था, बट वांगजी कहते विंग कोई आ जाएगा। विंग कहता हाँ, ऐसा कहता है और विंग पीछे की ओर देखता है और विंग देखता है दरवाज़ा तो ओपन है, तो विंग बस एक स्माइल करता है एंड देन विंग उसके बाद जो ना उठ जाता है हमारे वांगजी के ऊपर, और वांगजी के ऊपर उठने के बाद विंग जस्ट दरवाजे को बंद करता है, ऊपर से दरवाजे को बंद करता है एंड देन उसके बाद वो कहता है अब कोई नहीं आएगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो वांगजी को किस करना स्टार्ट कर चुका था और वो दोनों एक दूसरे को डीपली फोर्सफुली किस करते जा रहे थे, एक दूसरे को। ऐसे ही उन दोनों का किस चल रहा था, जहाँ पे वांगजी को समझ में नहीं आता वो इस लड़के को किस बैक कैसे कर सकता है भला, इस मुसीबत को वो कैसे किस बैक कर रहा है। एंड दोनों एक दूसरे को ऐसे ही किस कर रहे थे कंटिन्यूसली, और उसके बाद किस ब्रेक करता है हमारा वांगजी और कहते विंग रुको। जहाँ पे विंग कहता है वाओ सर ये अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, ऐसे विंग बस स्मक करते हुए कहता है, जहाँ पे वांगजी उसे घूर के देख रहा था बस। जिसके बाद हमारा वांगजी कहता है कि विंग कहता है हाँ, जहाँ पे कहता है कि अब हो गया ना तुम्हारा, जहाँ पे विंग कहता है हाँ सर क्या कह सकते हैं, अब हो तो चुका है, ऐसे विंग कहता है। और वांगजी के ऊपर अभी भी वो बैठा हुआ था, वो दोनों ऐसे बस एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अनाउंसमेंट रूम से अनाउंसमेंट होती है, हेलो कॉलेज स्टूडेंट, टीचर, सब लोग देख लीजिए, ये आज कॉलेज हमारे कब्ज़े में, हमने इस कॉलेज को हाईजैक कर लिया है और मुझे इस कॉलेज का बस एक टीचर की ज़रूरत है जिसका नाम है लान वांगजी, जिस टीचर की मुझे ज़रूरत है, वरना मैं सब लोगों को मार डालूँगा, बस मार डालूँगा। और अपनी जगह से कोई भी हिलने की कोशिश मत करे, वरना मेरे गार्ड्स, मैं समझ नहीं सकता, मेरे गार्ड कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे तुम लोगों के सर में गोली डालने से पहले। ऐसे ही जो है ना वो लड़का कह रहा था, जहाँ पे वांगजी इस वॉइस को सुनने के बाद पहचान जाता है ये जिन गाओशाओ की उसे मेंग्याओ की वॉइस थी। मेंग्याओ ये सब बोल रहा था, जहाँ पे विंग था हाँ ये क्या हो रहा है, हाईजैक, ये क्या बोल रहे हैं। जहाँ पे वांगजी जिस विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हो रहा है, ये कॉलेज को हाईजैक कर लिया और तुम्हारे बारे में ये क्यों बात कर रहे हैं। जहाँ पे वांगजी बस विंग को देख रहा था, जहाँ पे तभी वॉइस आती है, लान वांगजी मैंने देखा है तुम कॉलेज में आ चुके हो, कहा हो निकलो बाहर, वरना सबको हम लोग मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। लान वांगजी तुम तो जानते हो ना, हाँ ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे प्रिंसिपल ये सुनी भाई ये क्या चल रहा है, हाँ ये बकवास चीज़ें क्या चल रही है, और प्रिंसिपल सर बाहर निकलते तभी उसके सामने एक गार्ड आ चुका था और प्रिंसिपल सर के ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहते क्या है प्रिंसिपल क्यों बाहर आए हो, हाँ तुमने अनाउंसमेंट नहीं सुनी है क्या। जहाँ पे प्रिंसिपल थोड़ा सा डर जाता है, जिसके बाद प्रिंसिपल को वो चलने के लिए कहते हैं। देन एक ही जगह पे सारे लोगों को जमा कर लिया जाता है, जहाँ पे सारे लोग ये जो क्लास में जाकर जो ना नॉक करते हुए सारे लोगों को बाहर लेके जाते ढूंढ रहे थे सभी लोगों को, और वो लेके जाते वॉशरूम हो या कुछ भी कोई भी जगह हो, वो स्टाफ रूम की तरफ भी आ रहे थे। जहाँ पे वांगजी और विंग ये थोड़े देकर शौक थे, जहाँ पे वांगजी कहते विंग हमें छुपना होगा, विंग कहते हाँ क्या तुम माफिया हो, जहाँ पे वांगजी तो मैंने कहा ना, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना वांगजी और विंग कहते ठीक है, जिसके बाद विंग कहता है कि हमें छुपना होगा, है ना, कहाँ छुपे, और विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कहाँ छुपे करके। ये तो बस एक छोटा सा रूम था ना, जहाँ पे विंग को बस एक याद आता है, जिसके बाद विंग बस स्माइल करते होता है चलिए आप मेरे साथ। जहाँ पे विंग कहाँ, जहाँ पे विंग कहता है चलो तो मैं तुम्हें बताता हूँ एक छुपने की बहुत बेस्ट जगह है मेरे पास, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांगजी और विंग जो था ना विंग की बताई हुई जगह पे आ चुके थे, जो एक क्लास के अंदर एक क्लास थी और उस क्लास के अंदर बस कबाड़ रखा हुआ था, कबाड़। इस क्लास के बारे में किसी को पता नहीं था, क्योंकि इस क्लास के जो डोर था ना, डोर को जो ना सेम कॉलेज के पेंट की तरह पेंट किया जाता। वांगजी कहते ये कौन सा रूम है, जहाँ पे विंग कहता ये बस एक पुराना रूम है सर, जहाँ पे कोई भी नहीं आता, यहाँ के इस प्रिंसिपल सर को भी नहीं पता है कि यहाँ पे ये रूम है करके। तो वांगजी कहते तो तुम्हें कैसे पता है। विंग कहता सर यहाँ के जो लास्ट जो सीनियर्स थे ना उन लोगों ने मुझे बताया था, जहाँ पे वांगजी उसे देख रहा था और वो लोग अंदर आ चुके थे, जहाँ पे विंग कहता है कि यहाँ से किसी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला, हम यहाँ पे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। एंड सारे लोगों को ढूंढने के बाद सारे लोग अपनी अपनी जगह पे लेके जा चुके थे एंड वांगजी और विंग उस स्टोर रूम में थे, जहाँ पे विंग कहता है अब तो हम यहाँ पे अकेले ना सर, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं।
जहाँ पे वांग जी फिर से विंग को घूर के देख रहा था, जहाँ पे विंग फिर से नॉटी हरकत करने के बारे में सोच रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते विंग हमारे ऊपर मुसीबत आई है। विंग कहते हाँ मुसीबत को हम सॉल्व कर लेंगे सर, पहले हम एक किस कर ले एक दूसरे को। ऐसे ही जो ना विंग स्माइल करते हुए कह रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते चुप रहो। ऐसे कहता है विंग जो ना वांग जी की तरफ किस करने के लिए जो ना अपने मुंह को बढ़ा रहा था, वांग जी तभी विंग के मुंह पे हाथ रख देता है और विंग को दूर धक्का दे देता है। देन हमारे विंग को वो किस करने को कोशिश किस ही नहीं करने दे रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालते विंग मुझे पहले इन्फॉर्म करने दो। विंग कहते किस 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 ऐसे करते जा रहा था एंड वांग जी विंग को देख रहा था बस। और वांग जी अपने फ़ोन को निकालता है अपने गार्ड्स को सारे लोगों को इन्फॉर्म कर देता है। देन उसके बाद हमारा विंग कहते हैं अब हो गया ना, जहाँ पे वांग जी कहते हैं हमें यहाँ से सब लोग कैसे निकालना है वो सोचना होगा। विंग कहते हैं कि सर आप कितना सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। वो लोग निकल जाएंगे ना सर, वो लोग क्या करेंगे अगर आप नहीं मिलोगे तो वो छोड़ के चले जाएंगे ना सर। हाँ, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था विंग को, और वो समझ नहीं पा रहा था इतनी बड़ी मुसीबत में भी विंग ऐसी बातें कैसे कर सकता है, भला कैसे इन सारी बातों को कह सकता है। वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था घूर के। विंग बस स्माइल करता है और कहते क्या हुआ है सर, क्या मैं इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ? ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं कहता। एंड विंग जस्ट वांग जी की तरफ बढ़ रहा था, वांग जी ने अपने हाथ को हटा दिया था। वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग उसकी तरफ बढ़ता है। देन वांग जी विंग को थोड़ा सा पुश करता है दीवार के ऊपर। एंड दीवार के ऊपर पुश करने के बाद विंग बस उसे देख रहा था। वांग जी कहते हैं तुम्हें किसी चाहिए ना, तो विंग कहता है हाँ 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 ऐसा कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है। देन विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था, दोनों एक दूसरे को किस करते जा रहे थे कंटिन्यूसली। इन दोनों का किस ऐसे ही चलते जा रहा था, बस चलते जा रहा था। वांग जी बस थोड़ी टाइम के लिए वो रिलैक्स होना चाहता था विंग के साथ ही सही, क्योंकि विंग उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था ना, इस कारण वांग जी कुछ टाइम तक विंग को ऐसे ही किस करता है। देन उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और वांग जी कहते हैं अब ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है ओके माफिया बॉयफ्रेंड, ऐसे वांग जी को देख के हमारा विंग कहता है एंड एक स्माइल करता है। देन मैं आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसे लगता है। तो ओके बाय बाय।